Hey guys, welcome back or welcome to my YouTube channel. How is everybody? So I know I've vanished for a really long time and I have a good rational explanation. I was very sick. I suffered from a sinus bacterial ear infection and वाट लग गई थी मेरी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरे कान में बहुत गंदा दर्द था. एंड फॉर a span of 2 entire weeks I couldn't go to college or to coaching. तो अब इतना सारा काम जमा हुआ है ना आपकी बहन के पास जो उसने कंप्लीट करना है. लाइक स्ट्रेस लेवल तो एक अलग ही जो है हाई लेवल का है इस वक्त, ठीक है. बट इट्स टुडे आई वोक अप एट 8 AM so I could get all my work done because I have a never ending to do list जिसके अंदर एक टेस्ट है जो मंडे को है, ठीक है. असाइनमेंट्स की एक नेवर एंडिंग लिस्ट है जो मैंने मंडे को जो है सबमिट कराने, ठीक है. तो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू अबाउट दैट. एंड करंटली 8:30 AM एंड आई वोक अप एट 8 AM, ठीक है. तब तक हम नाश्ता बनाएंगे, अब तक हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे बिकॉज इवन 1 minute 60 seconds are important for me in this condition. तो let's get started. तो ये मेरे टेस्ट की टारगेट लिस्ट में से टारगेट लिस्ट बना के बस तैयारी करने स्टार्ट करती हूँ. रफली बनाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास आजकल. और अभी तक मैंने सिर्फ पेपर प्रेशर के ऊपर शॉर्ट नोट याद किया है, बाकी सारा कुछ रहता है. तो we're gonna start with surface tension. Okay, so here it is. Surface tension, definition, explanation, unit and discharge factors. थोड़ा सा लंबा है लेकिन हो जाएगा, तो हम जल्दी से याद कर लेते हैं इसको, ठीक है. Surface tension Finally, I have learned surface tension. टाइम लगा लेकिन मैंने याद कर लिया. अब हम लर्निंग सेट के साथ असाइनमेंट बनाएंगे. हम एक कॉरेस्पॉन्ड मेरे के अंदर मैं काम करूँगी. मैं पहले एक चीज़ याद करूँगी, फिर मैं एक असाइनमेंट बनाऊँगी, फिर मैं एक चीज़ याद करूँगी, फिर मैं असाइनमेंट बनाऊँगी, ताकि मैं फ्रेश रहूँ, मेरा माइंड था कि नहीं, और मेरे सारे काम साथ साथ होते रहें, ठीक है. तो अब बारी आती है इंग्लिश के असाइनमेंट बनाने की. तो मैंने ये पूरा पेपर सॉल्व करना है. MCQs मैंने मार्क कर लिए कि आई सॉल्व देम करेक्ट. बस 2 गलत हुए थे, एक नंबर 6 और एक नंबर 9 वाला. ये पार्ट मैं कट कर दूँगी अपने ब्लॉग में से, ठीक है. और बाकी वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो वी कैन क्विकली मेक द असाइनमेंट एंड देन आई विल कम बैक टू यू. ओके, ब्रेकफास्ट ब्रेक, हम नाश्ता करेंगे. गाइस, इंग्लिश असाइनमेंट इज़ फाइनली डन. अब हम इसमें मैथ का असाइनमेंट बनाएंगे. मैथ असाइनमेंट इज़ ऑल्सो डन. तो मुझे थोड़ा टाइम लगा बिकॉज सोच कर लिखना पड़ा था और मामा से भी थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी थी, बट फाइनली डन. अब हम दोबारा फोकस हाँ, अब हम वापस केमिस्ट्री पे आ गए हैं. लर्निंग स्टार्ट. इट्स करंटली 1:20 PM और अब मैं थक गई हूँ, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक सेशन ले रही हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर वर्क. समथिंग इंटरेस्टिंग. मीट लियो. I had lunch and I played with my cat for a while और अब I'm gonna take a power nap because I am really retired. और ये मेरे भाई ये ignore. Good morning guys, I just woke up. थोड़ा फ्रेश होकर आई हूँ. It's currently 4:20 PM. थोड़ा पावर नैप नहीं लिया था, फीलिंग गुड. हम दोबारा उठ गए एंड हम दोबारा काम करना स्टार्ट करेंगे. I also got a snack cause for extra power. और हम केमिस्ट्री को याद करना दोबारा कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. The decrease in flow of liquid is due to the internal resistance among the layers. Every layer offers some friction to a neighboring layer which tends to flow over it. The decrease that happens in liquids happens because of the internal energies among the layers. Now every layer offers friction to its neighboring layers which tends to flow over it. Okay.
So explanation will be the decrease in flow of liquids due to the internal resistance among the layers. Every layer offers some friction to a neighboring layer which tends to flow over it. जितनी गंदी मैं उर्दू बोलती हूँ उतनी गंदी मैं उर्दू लिखती हूँ, तो कोई शक बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इस वक्त मुझे ना खुलासा लिखने, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। से इंग्लिश में आप असाइनमेंट की हेडिंग डालते हैं, तो उर्दू के अंदर आप हेडिंग क्या डालेंगे? आई एम सो कंफ्यूज्ड. It's currently 9 PM and honestly I don't remember the last time I updated you guys. मैं थक गई हूँ लिटरली, बैटरी कम्प्लीटली लो हो गई है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और पढ़ने की। लेकिन अभी भी क्या, केमिस्ट्री का तो टेस्ट का लास्ट टॉपिक है और मेरे टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी मेरी जो है 2 असाइनमेंट्स रहते हैं जो मैंने बनाने हैं, और तो 3 मेजर काम इसके बाद भी रहते हैं। इसको मैंने किए हुए 4। स्ट्रेस लेवल इज़ सो हाई, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अब कुछ टाइम के लिए वीकेंड्स के ऊपर ऐसे ही चलना पड़ेगा कवर अप करने के लिए। फिर कल कॉलेज भी जाना है, पता नहीं मैं रात में कब सोऊंगी, कब उठूँगी, कॉलेज जाऊँगी, कोचिंग जाऊँगी। इतना हेक्टिक डे होने वाला है ना कल का कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। बट खैर, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बिकॉज हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते यार। समवट प्लेजर, केमिस्ट्री का तो कंप्लीट हुआ ही हुआ, कसम से अब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ करने का। दिल चाह रहा है कि बस लेट जाऊँ और मोबाइल चलाऊँ या सो जाऊँ। लिटरली बहुत थक गई हूँ, क्या कर सकते हैं। अभी भी जो है ना 2 असाइनमेंट्स और स्पीच रहती है, तो या कुछ कर नहीं सकते भैया, हम काम ही काम करने हैं अभी। खैर एक काम करूँगी अभी ना, एक असाइनमेंट बनाने के बाद मैं ब्रेक ले लूँगी, बिकॉज आई नीड ब्रेक। लेकिन पहले मैं एक असाइनमेंट बनाऊँगी ताकि भाई वर्कलोड थोड़ा सा कम हो, क्योंकि वर्कलोड कम नहीं हो रहा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक केमिस्ट्री का असाइनमेंट बना लूँ। तो कम ऑन गाइड्स, हिम्मत पकड़ते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। Okay guys, it's currently 1:05 AM. I don't remember the last time I updated you, but basically I finished online.